हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का जो मोटिवेशनल थॉट्स है कि मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू ज़रा कोशिश तो कर। आइए आगे बढ़ें और 7 मई की जो महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के वैश्विक शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया। बांग्लादेश सरकार 8 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप आज से 6 मई से मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू हो रही है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कल से उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन कर रहा है। अफगानिस्तान में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है जिसने महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दिया है। राफेल नडाल डेविड गोफिन को हराकर मैड्रिड ओपन की पुरुष एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दीमापुर में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के 5 केंद्रों का उद्घाटन किया गया। रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो रेट, जिसे पॉलिसी रेट बोला जाता है, में 40 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है रेपो रेट में। समाचार सेवा प्रभाग के पूर्व महानिदेशक सी लालेग्लियाना का कल मेघालय में निधन हो गया। 5 मई को इनका मेघालय में निधन हो गया, जो समाचार सेवा प्रभाग के पूर्व महानिदेशक थे। आइए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के वैश्विक शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आइए देखते हैं इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ देख रही है। चाहे वैश्विक शांति हो, खुशहाली या वैश्विक चुनौतियों से समाधान खोजने के तरीके हों। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुणे में जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन द्वारा आयोजित जीतो कनेक्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन में समारोह को संबोधित करते हुए यह बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए भारत की समृद्धि सभी को एक साथ जोड़ती है। उन्होंने कहा कि सभी यह महसूस करने लगे हैं कि भारत पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है और विश्व कल्याण के उद्देश्य से काम कर रहा है। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का संकल्प बिल्कुल स्पष्ट है, आत्मनिर्भर भारत हमारा भविष्य और लक्ष्य भी है। उन्होंने कहा कि इस शिखर सम्मेलन का विषय टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो, इस जो जैन अंतर्राष्ट्रीय जो शिखर सम्मेलन है उसका जो थीम है टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो, आज के परिदृश्य में बहुत अधिक सार्थक है। अमृतकाल में इसका सीधा अर्थ यह है कि सबका प्रयास तेजी से विकास की कुंजी है। श्री मोदी ने जैन समुदाय के युवाओं को जीतो कनेक्ट की सराहना की और उनसे लोकल के लिए वोकल की नीति को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह स्थानीय निर्माताओं और कुशल कामगारों पर विश्वास दिखाने तथा हमारे दैनिक जीवन की ज़रूरतों के उत्पादों के निर्माण के लिए सशक्त बनाने का सही मंच है। अर्थ यानी पृथ्वी शब्द का मतलब समझाते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि ई का अर्थ है पर्यावरण, जिसकी रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करना होगा, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना होगा। उन्हें हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने के तरीकों पर भी चर्चाएं करनी चाहिए। ए शब्द के बारे में नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो ए है वो एग्रीकल्चर या नेचुरल जो खेती है, आपकी कृषि प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आर शब्द का जो अर्थ है वो पुनर्चक्रण हो गया और सर्कुलर अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया। टी का अर्थ क्या है? सभी के लिए प्रौद्योगिकी और एच का अर्थ मतलब स्वास्थ्य, हेल्थ। मोदी जी ने जो अर्थ है EARTH, उस शब्द का हर एक वर्ड है जो उसके बारे में बताया है। जैन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। इसी तरह जीतो मंच को भी इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के बारे में सोचना चाहिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी इस अवसर पर मौजूद थे। आइए आगे बढ़ें। अगला, बांग्लादेश सरकार 8 मई को गुरुदेव
रवीन्द्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। ये आपके रवीन्द्रनाथ टैगोर हैं। बांग्लादेश सरकार 8 मई को गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 161वीं 181 नहीं 161वीं जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करेगी, क्योंकि रवीन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म है 7 मई 1861 को हुआ था, तो ये अब की 2022 में उनकी 161वीं जयंती है। मुख्य समारोह कुश्तिया जिले में आयोजित होगा। इस अवसर पर संसद की अध्यक्ष शर्मीन चौधरी मुख्य अतिथि होंगी। ढाका में संस्कृति राज्य मंत्री KM खालिद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बांग्लादेश शिल्पकला अकेडमी 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगी। गुरुदेव टैगोर की पेंटिंग की 1 महीने तक चलने वाली प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर पर एक वृत्त चित्र भी दिखाया जाएगा। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाए जाने का यह विषय जो है, इस वर्ष का जो थीम है गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती की जो थीम है, मानवता का संकट और रविंद्रनाथ। अगला, हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप आज से 6 मई से मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू हो रही है। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 आज से भोपाल में स्टार्ट हो रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 2022 में जो सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हुई है उसका कौन सा संस्करण है, 12वां संस्करण है। 12 दिन चलने वाले इस प्रतियोगिता में 27 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उन्हें 8 पूल में विभाजित किया गया है। पूल ए में मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और बिहार की टीमें हैं, जबकि पूल बी में हरियाणा, असम, बंगाल की टीमें हैं। पूल सी में पंजाब, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। पूल डी में महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड की टीमें हैं। पूल ई में झारखंड, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी की टीमों को रखा गया है। वहीं पूल एफ में कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार को शामिल किया गया है। पूल जी में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात तथा पूल एच में उड़ीसा, केरल, तेलंगाना और हिमाचल की जो टीमें हैं उनको शामिल किया गया है। ये 8 जो पूल है उसमें इन टीमों को डिवाइड किया गया है। पूल के मुकाबले 8 दिन चलेंगे। उसके बाद 14 मई को क्वार्टर फाइनल और 16 मई को सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। 17 मई को खिताब के लिए फाइनल मुकाबला होगा। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कल से उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन कर रहा है 7 मई से। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कल से 3 दिन तक चलने वाले उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि देश भर में और उसके बाहर संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना है। जो आपकी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है वो क्या 3 दिन तक चलने वाले उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारी संस्कृति है और जो संस्कृत भाषा है उसको क्या बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और तिरुपति के राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित कर रहा है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि इस कार्यक्रम में 17 संस्कृत जो विश्वविद्यालय हैं उन विश्वविद्यालय के कुलपति, विद्वान और छात्र भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जो JP नड्डा हैं, उत्कर्ष महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। अगला है कि अफगानिस्तान में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, उसने महिलाओं को क्या किया है कि स्कूली जो शिक्षा है उस पर भी रोक लगा दी है। और अब इसने क्या कदम उठाया है कि महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी जारी करने पर रोक लगा दी है। आइए देखते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने काबुल और अन्य प्रांतों में महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने पर रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध ऐसे समय लगाया गया है जब देश को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण भीषण मानवीय जो संकट है उसका सामना करना पड़ रहा है। तालिबान के फिर से शासन की बागडोर संभालने से पहले काबुल सहित कुछ बड़े शहरों में महिलाएं वाहन चला रही थीं। इस बीच अफगानिस्तान में चुनी हुई सरकार के पतन और तालिबान की वापसी के बाद मानवाधिकार की स्थिति भी बेहद खराब हो गई है तालिबान में। अगला, राफेल नडाल डेविड गोफिन को हराकर मैड्रिड ओपन की पुरुष एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। यह आपके राफेल नडाल है। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल बेल्जियम के डेविड गोफिन को हराकर स्पेन में चल रही मैड्रिड ओपन की पुरुष एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। नडाल ने गोफिन को 6-3, 5-7 और 7-6 से मात दी है। उनका मुकाबला अब कार्लोस अल्कराज या ब्रिटन कैमरन नोरी से होगा। इससे पहले पूर्व विजेता हैं अलेक्जेंडर जेवरेव लगातार 5वीं बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रहे। जेवरेव का मुकाबला 8वीं वरीयता प्राप्त जो फेलिक्स
आजेर हैं उनके साथ होगा, या जो 10वीं वरीयता प्राप्त जेनिक सिनर हैं उनसे इनका मुकाबला होगा। क्वार्टर फाइनल में 3 बार चैंपियन रहे विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का मुकाबला 12वीं वरीयता प्राप्त ह्यूबर्ट हुरकास से होगा। अगला कि दीमापुर में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के 5 केंद्रों का उद्घाटन किया गया। कहाँ? दीमापुर में। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज वर्चुअल माध्यम से दीमापुर में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के 5 केंद्रों का उद्घाटन किया। ये केंद्र असम के डिब्रूगढ़ और जोरहाट, अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट, नागालैंड के कहाँ? दीमापुर और मणिपुर के सेनापति में स्थापित किए गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत ने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप नवाचार अनुकूल तंत्र, जो भारत में क्या हुआ कि स्टार्टअप भी की स्थापना भी खूब हुई, वो स्टार्टअप नवाचार अनुकूल जो तंत्र है उसको सक्षम बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है टेक्नोलॉजी ने। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ने क्या किया है कि नीतिगत जो रेपो रेट है उसमें 40 आधार अंकों की बढ़ोतरी कर दी है। आइए देखते हैं कि रेपो रेट अब कितनी हो चुकी है। रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो रेट में 40 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही जो रेपो रेट थी आपकी 4% थी इससे पहले, अब क्या 4.4% हो गई है। यह वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। कल जारी एक बयान में रिजर्व बैंक ने कहा कि वर्तमान आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में वृद्धि का निर्णय लिया है। मौद्रिक नीति समिति के द्वारा हर 2 महीने में क्या की जाती है, जो आपकी जो मौद्रिक नीति होती है उसको जारी की जाती है हर 2 महीने में मौद्रिक नीति समिति के द्वारा। अब देखिए रेपो रेट में वृद्धि हुई है, तो रेपो रेट में वृद्धि होने के कारण क्या होगा, बैंकों को अब महंगे दर पर उनको ब्याज की प्राप्ति, मतलब ऋण की प्राप्ति होगी। तो जब बैंकों को महंगे दर पर ऋण की प्राप्ति होगी तो बैंक क्या करेंगे, महंगे दर पर ऋण भी देंगे। अब महंगे दर पर ऋण देने के कारण क्या होगा बैंकों के द्वारा कि महंगे दर पर ऋण देंगे तो अर्थव्यवस्था में जो आपका पैसा है, मुद्रा है, उसमें भी कमी आएगी, जिसके कारण महंगाई भी नियंत्रण में होगी। अब समिति ने कहा कि फैसले से मुद्रास्फीति को अपेक्षित स्तर पर बनाए रखने में मदद मिलेगी। जो महंगाई है उसको समिति ने बोला है कि रेपो रेट में वृद्धि के कारण जो महंगाई है, आपकी मुद्रास्फीति है, उसको जो अपेक्षित स्तर है उसको रखने में इसमें मदद मिलेगी। रेपो रेट ब्याज की वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान कर। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल कहा कि घरेलू आर्थिक गतिविधियों का अनुकूल वातावरण है, लेकिन दुनिया के अनेक देशों में कोविड-19 से संबंधित लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण मंदी का जो रुझान बना है उसका भारत पर भी असर हुआ है। श्री दास ने कहा कि मार्च में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 7% तक पहुंच गई, जिसका मुख्य कारण वैश्विक खाद्य मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि होना था। उन्होंने कहा कि अप्रैल में भी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का दबाव बना रहा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहने की भविष्यवाणी से खरीफ की अच्छी फसल की उम्मीदें जगी हैं। श्री दास ने कहा कि रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अगला समाचार सेवा प्रभाग के पूर्व महानिदेशक सी लालेंगलियाना का कल मेघालय में निधन हो गया। 5 मई को इनका निधन हो गया मेघालय में। ये समाचार सेवा प्रभाग के पूर्व महानिदेशक सी लालेंगलियाना का मेघालय में निधन हो गया। वे भारतीय सूचना सेवा के 1964 बैच के अधिकारी थे। लालेंगलियाना 1997 में क्या हुआ, रिटायर हो गए। आकाशवाणी समाचार के अतिरिक्त उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न जो मीडिया इकाई है और रक्षा मंत्रालय में भी इन्होंने काम किया है। ये कौन थे? समाचार जो सेवा प्रभाग है उसके महानिदेशक थे सी लालेंगलियाना। इनका निधन हो गया। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने चर्चाएं की। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।